वफाकी काबीना ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के तहत सख्त कार्रवाई की तोसी कर दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में तोड़ फोड़ और फसादात की शदीद मजम्मत की गई। शरपसंदों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया। सानेहा 9 मई में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का मिशन। पंजाब हुकूमत की मुज़ाकराती टीम कमिश्नर लाहौर की सरबराही में आज जमान पार्क जाएगी। मीडिया नुमाइंदों की मौजूदगी में इमरान खान की रिहाइशगाह की तलाशी ली जाएगी। सर्च ऑपरेशन में 400 से ज्यादा एहलकार हिस्सा लेंगे। जमान पार्क से फरार की कोशिश पर एक्शन। लाहौर पुलिस ने मजीद 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। CCP बिलाल सदीक कमियाना ने तस्दीक कर दी है। कहा कि मुलजिमान कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस से। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 14 हो गई। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने फसादात के दौरान पार्टी की आला क़यादत से हिदायत लेने का एतराफ़ कर लिया। जिना हाउस पर हमला काबिल मुज़म्मत, तशद्दुद की हिमायत नहीं कर सकता। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं दहशतगर्दों की जमान पार्क मौजूदगी से मुतालिक दावा झूठ पर मबनी है। मीडिया को रिहाइशगाह का मुआयना करवा दिया। डरने वाला नहीं, आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। हमारी वाहिद उम्मीद अदलिया है। जिना हाउस हमला के समय 4 मुकदमात ने इमरान खान की पूरी जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने 2 जून तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। चेयरमैन PTI को तफ्तीशी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी गई। जिले शाह कत्ल केस में लाहौर हाई कोर्ट ने भी जमानत मंजूर कर ली। ISI दफ्तर पर हमले के नामजद दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलत फराहम करने का इल्जाम। पंजाब हुकूमत का एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुलव्विस मुलजिमान की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नक़द इनामात की मंजूरी दी गई। इतने अरसे के बाद मैं दिल पे पत्थर रख के मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। सानेहा 9 मई के असरात, PTI टूट फूट का शिकार। कराची से साबिक रुकन असेंबली जयप्रकाश ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाक फौज है तो हम हैं। 9 मई के वाकयात ने बहुत रंजीदा किया। ऐसी सूरत हाल में पार्टी के साथ नहीं चल सकता। पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी तो इमरान खान को 9 मई के वाकयात की मजम्मत याद आ गई। जाली रहनुमा शेरी रहमान के लफ्जी वार कहा सबको इल्म है कि पुरतशद्दुद वाकयात पर दुख किससे हुआ और कौन इसे अपनी कामयाबी समझता रहा। फौज और आवाम को लड़वाने की साजिश मुल्क को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी हैं जो मुख्तलिफ यानी सरकारी नौकर पेशा लोग हैं और वो भी हमने आइडेंटिफाई अब करना शुरू कर दी और उनकी भी लिस्टें बन रही हैं और इंशाल्लाह जल्द आपके साथ वो हम शेयर करेंगे। PTI ने सरकारी मुलाजमीन की मदद से जलाओ घेराव करवाया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर इत्तलात फैरोज जमाल का इल्जाम। कहा भर्ती करदा कारकुनान ने मुलाजमत मिलने का हक अदा किया। हंगामा राई में मुलव्विस अनासर की शनाख्त कर ली। जल्द गिरफ्तारियां होंगी। शहदा की यादगारों पर हमलों ने पूरे कौम को दिल गिरफ्तार कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के जिला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब रिमार्क देते हुए आबदीदा हो गए। कहा ये वक्त गुजर जाएगा, धब्बे हमेशा रहेंगे। खिदमत के लिए बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं अदालतों के खिलाफ क्या कैंपेन चलाई जा रही है। जो कुछ हुआ उसे सयाबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी और मुकदमात की तफसीलात का मामला। PTI रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फ़िरक़ैन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब कर लिया।
शरपसंदी जलाओ घेराव के इल्जामात। कराची पुलिस ने पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल को डिफेंस बेस से गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अरकान को स्पीकर कौमी असम्बली के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी गई। ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकते। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि शरीयत किसी को नामर्द होकर जिन्स तब्दीली की इजाजत नहीं देती। कोई शख्स अपनी मर्जी से जिन्स तब्दील नहीं कर सकता। जिन्स वही रहेगी जो पैदाइश के वक्त थी। ट्रांसजेंडर एक्ट का सेक्शन 3 और सेक्शन 7 को शरीयत के खिलाफ करार दिया गया। एतमाद का फुकदान, सियासी अदम इस्तेहकाम और चीन से बेहतर ताल्लुकात, IMF से डील में बड़ी रुकावट, आलमी मालियाती इदारे को फंड्स इलेक्शन पर सर्फ होने का खदशा, स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान से मजीद यकीन दहानियां मांग ली। पाकिस्तान को मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद में एक साल में 60.5% की बड़ी कमी आ गई। रवां साल पहले 10 माह में 8 अरब 12 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक बजट में 22 अरब 65 करोड़ डॉलर की इमदाद का अंदाजा लगाया गया था। एशियाई बैंक से 1 अरब 97 करोड़ डॉलर कर्ज मिला। वर्ल्ड बैंक 17 करोड़, IMF ने 16 करोड़ डॉलर दिए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बहाना अवाम निशाना, बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त से नेपरा को मौसूल के अलर्टिक ने फी यूनिट 49 पैसे महंगा करने की सिफारिश कर दी।